एलिमेंट की बात करेंगे। आज के लेक्चर में सेंटेंस एलिमेंट की बात करेंगे हम। सेंटेंस एलिमेंट में आपका यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, एडवर्बियल होंगे और कंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट वर्ब आ जाए तो वो कहलाते हैं आपकी क्लास, उसे कहते हैं क्लास। ठीक है, फिर क्लास के दो टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। वो हम आगे कमिंग लेक्चर में वो कर लेंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल कंप्लीमेंट, आज ये टर्मिनोलॉजीज, ये चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, एडवर्बियल क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यूजुअली सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, यानी जो काम करने वाला है। ठीक है, आपके सेंटेंस में जो काम करने वाला है दैट इज कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट, यानी काम करने वाले को डूअर को कहलाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो ये हो गए कि जो क्या करे, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन वो सब्जेक्ट कहलाएंगे, या जिसके बारे में बात की जा रही हो, या जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट क्यों है इस सेंटेंस में? क्योंकि ये क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर है, ये काम करने वाला है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इसमें भी ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसमें भी ही हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, अबाउट विच समथिंग इज टेलिंग। ठीक है, सब्जेक्ट या तो डूअर होंगे या जिसके बारे में बात की जा रही होंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ही के बारे में बात की जा रही है। ही क्या है, अ गुड बॉय है। ठीक है, और ये पार्ट्स क्या कहलाता है, ये पार्ट्स कहलाता है प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कहलाएंगे जो डूअर ऑफ एन एक्शन हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो उसे हम सब्जेक्ट कहलाते हैं। दो एग्जांपल मैंने दे दिए। यहाँ पे ये डूअर है, काम करने वाला। यहाँ पे ही क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक हो गए। और एक चीज आपने याद रखना है, सब्जेक्ट या तो नॉन फ्रेज होंगे। नॉन फ्रेज से मुराद कोई ना कोई नॉन होगा। यहाँ पे मैं अली भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं चलो जिया, जिया लिखूंगा मैं, जिया। ठीक है, जिया क्या है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यानी नॉन फ्रेज हो सकते हैं सब्जेक्ट या प्रोनाउन, और प्रोनाउन को भी नाउन फ्रेज कहलाता है। यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी नाउन और प्रोनाउन, या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। ठीक है, आप जब भी देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, या तो वो प्रोनाउन होंगे या तो वो नाउन होंगे, और नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं नाउन फ्रेज। ये थे सब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है, आई होप यू गॉट अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, जब भी डूअर होंगे या जिसके बारे में बात की जा रही होंगे उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हम वर्ब को बाद में देखेंगे, वर्ब को क्योंकि डिटेल से देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्वाइट इजी है, यानी जो भी रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो। ठीक है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो, जो भी रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा, ठीक है, जिस पर कोई काम हो रहा हो। ठीक है, जिसे मफऊल कहते हैं उर्दू में, जिस पर कोई काम हो रहा हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल
आई स्लैप हिम, ठीक है, आई स्लैप हिम, आई स्लैप्ड हिम, इसमें क्या है, आई स्लैप्ड हिम में आई क्या है, काम करने वाला है, डूअर है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन इस पर हो गए, ठीक है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, जो भी रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा वो क्या कहलाएंगे, थप्पड़ खाने वाला कौन है, यहाँ पे हिम के बजाय चलो मैं कोई नाम भी लिख दूंगा यहाँ पे, आई स्लैप्ड मिस्टर मिस्टर अहमद, चलो आई स्लैप मिस्टर अहमद, ठीक है। तो इसमें देखो ये रिसीवर ऑफ एक्शन क्या है, अहमद है, अहमद पे एक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और जो एक्शन करने वाला है डूअर आई है, ठीक है, ये सब्जेक्ट कहलाएंगे, और जो एक्शन है, जो एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, जो कोई भी एक्शन या एक्टिविटी या सरगर्मी या जो काम हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो वर्ब कहलाएंगे। जो भी एक्टिविटी या जो भी काम हो रहा है वो क्या है, वर्ब है, और जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, जो भी रिसीवर ऑफ एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और जो भी एक्शन करने वाला है वो क्या कहलाएंगे, आपके सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, नहीं ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वर्ब की बात करेंगे। अच्छा, कंप्लीमेंट किस कहते हैं, कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट किसे कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीमेंट, रिमेंबर इट, कंप्लीमेंट के लिए आपको एक चीज समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, देखो इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, एम क्या है हमारा, वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा वर्ब है जो कि क्या है, स्टैटिक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, अ टीचर। अब देखो ये बता रहे कि आई के बारे में, आई कौन है, ठीक है, आई कौन है ये बता रहे, ठीक है, आई क्या है, आई टीचर है, ये कंप्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। विच डिस्क्राइब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर ले, सब्जेक्ट को डिफाइन कर ले, सब्जेक्ट के बारे में मजीद बताए ये कौन है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट यूजुअली क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे या नाउन होंगे, ठीक है, या तो ये एडजेक्टिव होंगे या तो ये नाउन होंगे। फर्दर एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे आगे आगे, ठीक है। कंप्लीमेंट यानी विच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो। देखो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है बल्कि स्टेट बता रहा है। किसकी स्टेट बता रहा है, आई की स्टेट बता रहा है कि आई कौन है, ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, टीचर है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कंप्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन रिसीवर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, ये कहलाएंगे आपका कंप्लीमेंट, ठीक है। और फाइनली क्या आएंगे, एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या है, ठीक है, एडवर्बियल क्या है, जो भी एडवर्ब है वो एडवर्बियल कहलाते हैं अगर वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो उसे एडवर्बियल कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे यू विल अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। एडवर्बियल को पहचानने के लिए आप एक क्वेश्चन पुट कर ले, आप क्वेश्चन करें व्हेन से, हाउ से, एंड व्हेन, हाउ और वेयर। और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं लेकिन बुनियादी क्वेश्चन ये है, जब भी ये आप क्वेश्चंस पुट्स करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपका एडवर्बियल होगा, ठीक है।
व्हेन, हाउ, वे। अब एडवर्बियल क्या है? जो भी एडवर्ब होता है वो एडवर्बियल होता है यूजुअली। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, द कोर्ट, द कॉन्फ्रेंस, यह एक एग्जांपल देख लीजिए, इससे आपको समझ आएगा एडवर्बियल है क्या। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। देखो आई गो टू, हाँ ये इजी सेंटेंस है, तो इसको कर लेते हैं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब इसमें ये बता दीजिए ये स्कूल क्या है? आइदर इज इट कम्प्लीमेंट, क्या ये कम्प्लीमेंट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं है तो ये क्या है? काइंडली लेट मी नो, जल्दी से बता दीजिए ऑब्जेक्ट, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट है, क्या कुछ है? यस, चैट के थ्रू बता दीजिए। आई गो टू स्कूल, स्कूल क्या है यहाँ पे? नाउन तो है लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, ऑब्जेक्ट है कह रहे हैं। ओके ओके, समवन इज सेइंग ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तभी तो इस सी का पैसिव पॉसिबल नहीं होने का एक रीजन ये है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कम्प्लीमेंट भी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये कम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि ये इट इज नॉट टेलिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा। तो ये क्या है? ये एडवर्बियल है। ठीक है, एडवर्बियल क्या है? विच में बी शो, आपको लोकेशन का बताए, आपको टाइम का बता सकते हैं, आपको मैनर का बता सकते हैं। ठीक है, जो भी एडवर्ब होंगे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन लगा दो आप, वेयर आई गो टू, तो आंसर क्या आ रहा है? स्कूल, तो ये एडवर्बियल हो गया। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल करेंगे। प्लीज प्लीज लोअर योर हैंड। अब इसी तरह एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे एडवर्बियल क्या है। द कॉन्फ्रेंस इज एवरी ईयर, द कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस इज एवरी ईयर। अब देख लो, ये एवरी ईयर क्या है? ठीक है, यह क्या कम्प्लीमेंट है? नहीं है। यह ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एडवर्बियल है। ये आपको किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? व्हेन। ठीक है, जो आपका टाइम का बताए, जो आपको जगह का बताए, जो आपको मैनर का बताए, वो यूजुअली आपका क्या होंगे? वो यूजुअली आपके एडवर्बियल होता है। ठीक है, अब आएंगे हम थोड़ा डिटेल से इसको देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहली बात, जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपका नॉन फ्रेज होगा, वर्ब, वर्ब फ्रेज। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपका नॉन फ्रेज होगा। जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो सकते हैं या नॉन फ्रेज हो सकता है। ठीक है, एडवर्बियल क्या होंगे? आपका एडवर्ब फ्रेज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्टली, क्विकली, ये चीजें। और इसी तरह प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं, एट 3 o'clock, एवरी ईयर, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें ये आपका एडवर्बियल हो सकते हैं। और यानी एडवर्बियल में आपका एडवर्ब फ्रेज आएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज आएंगे, और नॉन फ्रेज भी आ सकते हैं, यानी नेक्स्ट वीक, इस तरह के। तो अभी इसको देख लेंगे। अच्छा, और कभी कभार देयर वाज अ लेटर फॉर यू, एक सेंटेंस में आपको लिखूंगा, देयर वाज अ लेटर फॉर यू, देयर वाज अ लेटर फॉर यू। अब इसमें बता दीजिए मुझे सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है ये बता दे मुझे। इसमें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है? हाँ, यस, आई थिंक डियर, हाँ वेरी गुड। डियर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और इस तरह के सब्जेक्ट को क्या लाता है? आपका इम्पीटिव सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? इम्पीटिव सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे आपने ये चीज माइंड में रखना है।
और अभी हम करेंगे कुछ फर्दर एग्जांपल्स, देन इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। अच्छा ठीक हो गया। अभी एक दो एग्जांपल के थ्रू हम करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा 5 क्लासेस, यानी 5 क्या हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल। ठीक है, अब इनको हमने थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश की। अब फर्दर एग्जांपल भी देखेंगे और वर्ब को भी हम देखेंगे ज़रा। ठीक है, वर्ब क्या है, विच शोस एक्शन, या तो ये एक्शन शो करेंगे आपको, या तो ये आपको स्टेट का बताएंगे। ठीक है, या तो ये आपको क्या बताएंगे, एक्शन का बताएंगे, या तो ये आपको स्टेट का बताएंगे। अब देखो, मैंने वो एग्जांपल दिया था ही प्लेस वाला। ठीक है, आई स्लैप्ड हिम, ये क्या है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब इसमें देख लो, ये क्या है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा। अच्छा, अब देख लो, आई हैव क्या है, वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक्शन नहीं हो रहे तो क्या कहलाएंगे, उसको स्टेट वर्ब कहलाएंगे, स्टैटिक वर्ब कहते हैं इसको, स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं या नॉन एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं स्टैटिक वर्ब। यानी वर्ब के दो फंक्शन हो सकते हैं, या तो उसमें कोई ना कोई एक्शन एक्शन का बता रहे होंगे, कोई ना कोई एक्शन हो रहे होंगे, या तो वो आपको स्टेट का बताएंगे। ये एग्जांपल है स्टेट वर्ब का, आई हैव अ बुक। इसी तरह आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। देखो, आई एम अ बॉय, इस सेंटेंस में भी आप गौर कर ले तो आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब है और ये कंप्लीमेंट हो। अच्छा, एम क्या है यहाँ पे, वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, ये वर्ब है स्टैटिक वर्ब का। ठीक है, ये स्टैटिक वर्ब है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन का नहीं बता रहे, बल्कि स्टेट वर्ब का बता रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब के दो फंक्शन हो सकते हैं, या तो ये स्टैटिक वर्ब हो सकते हैं, या तो ये क्या होंगे आपके एक्शन वर्ब हो सकते हैं। ठीक है, ही स्लैप्ड हिम, ही स्लैप्ड हिम, इसमें क्या है, स्लैप क्या है, एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे देख लो, अ कोच, अ कोच स्टॉप्ड, एक देख लो। अब ये क्या है, अ कोच क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से एक होंगे आपका, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। इसमें कोई कंप्लीमेंट है, नहीं है। इसमें कोई एडवर्बियल है, नहीं है। और ये कंप्लीट सेंटेंस भी है। ठीक है, अब देखो, वर्ब के दो टाइप होंगे। वर्ब के और भी टाइप है, लेकिन यहाँ पे हम दो टाइप डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। एक को कहलाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आज छोटा सा हम डिस्कशन कर लेंगे इनके हवाले से, लेकिन डिटेल से आगे लेक्चर में देख लेंगे। वॉइस इश्यू आ रहा है किसी को? अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। दोस वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट, यानी वो वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाए उसे हम क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। जिनके साथ ऑब्जेक्ट आ जाए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है। ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा हम कर लेंगे, द डिटेक्टिव अरेस्टेड द थेफ्ट। अच्छा, द द डिटेक्टिव 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 अरेस्टेड, अरेस्टेड
arrested, the detective arrested the thief. अब इसमें देख लो, द डिटेक्टिव क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, द डिटेक्टिव हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अरेस्टेड हमारा वर्ब है, द थीफ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये वर्ब क्या कहलाएंगे, ये वर्ब कहलाएंगे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ विच टैग्स ऑब्जेक्ट, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए वो क्या कहलाएंगे, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना आए उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब एक सेंटेंस आपको बड़े ताजुब कर लेंगे, ठीक है। कभी आपने सुना है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखूं, द थीफ वाज rather unlucky. The thief was rather unlucky. अच्छा, अब इसमें देख लीजिए, द थीफ वॉज रादर अनलकी। द थीफ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वाज क्या है, वर्ब है, ठीक है। रादर अनलकी क्या है, रादर अनलकी यानी विच टेलिंग अबाउट क्या, विच टेलिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि थीफ क्या था। और ये क्या है हमारा, ये क्या, कौन सा फ्रेज है, ये है आपका नॉन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होंगे, आपके एडवर्बियल नहीं होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज आपका कंप्लीमेंट होता है और ये कंप्लीमेंट है, ठीक है। रादर अनलकी, और क्योंकि ये थीफ के बारे में बता रहे कि भाई थीफ क्या थे, अनलकी थे, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट है। और इस वर्ब को क्या कहलाएंगे, इस वर्ब को ये जब भी, ठीक है, रिमेंबर इट आफ्टर इट कंप्लीमेंट आ जाए, यानी ये ऐसा वर्ब है, इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या है इसको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे। इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इसके बाद कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पे रादर अनलकी है, कोई एक्शन की बात तो नहीं कर रहे हम, ये लकी होना ना होने की बात कर रहे हैं हम, इसकी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर कोई एक्शन होता तो हमने देखना था कि ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, द थीफ वाज रादर अनलकी, ये लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब को कैसे डिफाइन कर लेंगे, चलो लिंकिंग वर्ब को जरा इस तरह, जो भी ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब में काफी डिफरेंट होता है, ठीक है, वो हम डिफरेंसेस देखेंगे अभी। इस सेंटेंस से आप समझने की कोशिश कर लो, देखो यहाँ इसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्लीमेंट आ जाए तो वो होंगे आपका लिंकिंग वर्ब। इसी तरह ही बिकेम अ डॉक्टर, ही बिकेम अ डॉक्टर। अच्छा, इसी तरह ही सीम्स गुड, ही सीम्स गुड। अब देख लो ये क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है हमारा कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि लिंकिंग वर्ब को जरा मैं थोड़ा सा इसके डिफाइन कर लूंगा आपको। लिंकिंग वर्ब क्या है, अब लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब दैट कनेक्ट सब्जेक्ट विद एडजेक्टिव और नाउन दैट डिस्क्राइब, ठीक है। क्या होंगे, दैट, लिंकिंग वर्ब क्या है, दैट कनेक्ट्स कर ले, दैट कनेक्ट सब्जेक्ट को विद, किससे, कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है। यानी कंप्लीमेंट में क्या होंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ और नाउन के साथ, ठीक है। अगर कनेक्ट करें तो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। और लिंकिंग वर्ब क्या है, इट लिंक सब्जेक्ट विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी रेस्ट ऑफ सेंटेंस के साथ ये लिंक करता है
दे डू नॉट शो एनी एक्शन, और लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, यानी लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन होंगे नहीं। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैं दूंगा अभी। द डिटेक्टिव डिटेक्टिव बिकेम एन इंस्पेक्टर। देख लो, इसमें भी क्या है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, एन इंस्पेक्टर, ये कहलाएंगे आपका, ये नॉन फ्रेज है। ठीक है, नॉन फ्रेज है, और ये क्या है आपका, कम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट हो गए, और ये वर्ब है। ठीक है, और ये कौन सा वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ये क्या कर रहा है, कोई एक्शन बता रहे, नहीं बता रहा है। ठीक है, इसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, लिंकिंग वर्ब, यानी लिंकिंग वर्ब दैट कनेक्ट सब्जेक्ट विद एन एडजेक्टिव और अ नाउन दैट डिस्क्राइब इट। ठीक है, ये और इट लिंक्स सब्जेक्ट विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ एक्शन। इसी तरह लिंकिंग वर्ब में जो भी आपका बी वर्ब होता है ना, वो लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस को देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी में डिफरेंट हम देखेंगे अभी। आई थिंक वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाएंगे फिर, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जब वर्ब को हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं यूज टुगेदर। ठीक है, वर्ब यूज टुगेदर, ही